नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने गुरुवार दोपहर छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जनसभा में सदस्यता ग्रहण की कांग्रेस की। आपको बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व अधिकारी निशा बांगरे छिंदवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर पहुंची। निशा ने इस दौरान कहा, कांग्रेस की तरफ से मुझसे कहा गया कि वे मेरे इस्तीफे का इंतजार करेंगे। अब जब मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मैं यहाँ कमलनाथ से बात करने आई हूँ कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि निशा बांगरे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में नामांकन के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे और मंच पर पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे भी मौजूद थी। उन्होंने कहा, आप उदाहरण बनेंगी, आप चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई बात नहीं, आपकी सेवाओं की आवश्यकता प्रदेश में है। बता दें, पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे बैतूल जिले की आमला सीट से दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस ने काफी समय तक ये सीट होल्ड पर भी रखी, लेकिन निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार नहीं होने की सूरत में कांग्रेस ने यहां से मनोज मालवीय को प्रत्याशी बना दिया। इस्तीफा स्वीकार नहीं होने के बाद निशा ने भोपाल में कमलनाथ से मुलाकात की और आमला से टिकट की दावेदारी भी की, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है। कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए छिंदवाड़ा में ये चीज स्पष्ट रूप से कही थी कि निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ रही है। साथ ही कमलनाथ ने निशा बांगरे को ये चीज कही कि आपकी सेवाओं की आवश्यकता प्रदेश में है। इसी दौरान निशा बांगरे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और उसी मंच पर कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस मकसद से, जिस लक्ष्य को लेकर निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया, अपने डीएम पद से, डिप्टी कलेक्टर के पद से निशा बांगरे ने जो इस्तीफा दिया, उसके बाद इस्तीफा स्वीकार ना होने के हालात में जो वो पैदल चलकर भोपाल तक पहुंची, उसके बाद भी जो चीजें सामने आई है कि कमलनाथ ने मना कर दिया है, कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि निशा बांगरे का यू टर्न लेने का कारण क्या है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जय जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह निशा बांगरे ने कहा था कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब ये चीज स्पष्ट हो गई है, कमलनाथ ने ये चीज स्पष्ट कर दी है कि निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं निशा बांगरे ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है, यानी कि देखा जाए तो कमलनाथ ने निशा बांगरे को समझा दिया है। तो क्या कारण हो सकता है कि निशा बांगरे ये चीज मान गई है? निशा बांगरे के यू टर्न लेने का क्या कारण है? देखिए, निशा बांगरे एक डिप्टी कलेक्टर रही है, एसडीएम रही है, वो प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से समझती है। ऐसी स्थिति में कमलनाथ से बार्गेनिंग कर रही थी 2-3 दिन से, लेकिन जब उनको लगा कि अब टिकट मिलना संभव नहीं है, धमकी भी दी कि मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगी। वहाँ ये भी कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए, जिस पार्टी के लिए मैंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया, जिस पार्टी के लिए मैंने पद यात्रा निकाले, उसके बाद भी जो है मुझे यदि टिकट नहीं दिया जाता है तो ये गलत होगा। और एक बात, बहुत गंभीर बात उन्होंने कही थी कि कांग्रेस को ये साबित करना होगा कि ये दलितों के हितैषी है और एक दलित बेटी के साथ में कांग्रेस गलत नहीं करेगी। लेकिन बावजूद इसके कल चुनावी सभा में कमलनाथ ने घोषित किया है कि ये आप चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसी स्थिति में भले ही वो मान जाए, क्योंकि राजनीति में वर्तमान को देखा जाता है, भविष्य किसने देखा, आगे क्या होगा। जो लॉलीपॉप दिया जाता है उसके 10% संभावनाएं होती है कि 10% वो अमल में आएगा, लेकिन वर्तमान में जो है, जो भी मिलना है उसके लेके आगे बढ़ना चाहिए। निशा बांगरे यहीं पर गलती कर गई कि पॉलिटिशियंस कमलनाथ जी निश्चित रूप से बड़े हैं और उनको समझाने में कामयाब रहे, उनको लॉलीपॉप देने में कामयाब रहे, लेकिन निशा बांगरे को इस प्रकार के जो है संभावनाओं में नहीं आगे बढ़ना था, वर्तमान में उनको जाना था और उनको टिकट के लिए आड़ना था। तो खैर, जो भी है, आपसी उनके जो समझौता हुआ, जो भी उन्होंने आगे आश्वासन दिया होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 3 महिलाएं, मेघा परमत, रोशनी यादव
और निशा बांगरे, ये तीनों महिलाओं के साथ धोखा हुआ। आप देखिए तीनों ने जो है अपने अपने जो नाम है उसके विपरीत जाके कांग्रेस पर भरोसा किया था, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना देते हुए उनको टिकट नहीं दिया। और बल्कि उनके साथ में एक तरह से जैसे रोशनी यादव के विषय में तो ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी ने ही कहा था कि आप क्षेत्र में जाओ और काम शुरू करो। मेघ परमार को बोल दिया गया था क्षेत्र में जाओ और काम शुरू करो। निशा बांगरे के लिए ये कहा जा रहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी गई, लेकिन टिकट देते समय उन्हें धत्ता बता दिया। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए विचारणीय होगा कि कांग्रेस के लिए जो मैसेज गए हैं कि आपके साथ कोई भी अगर राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगा के आपके साथ खड़े होता है आदमी, लेकिन उस आदमी के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं होती है। आप देखिए वीरेंद्र रघुवंशी के साथ यही हुआ। उसके बाद कई जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देके जब वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए, उसके बाद जो है उन्होंने टिकट नहीं दिया तो मैसेज गया कि कांग्रेस में लेने के बाद उन लोगों के साथ धोखा हुआ। मैं कोलारस के बारे में बताना चाहूंगा, वहाँ रघुवंशी समाज का बाहुल्य है। जो क्षेत्र है इधर विदिशा से लेके आगे गुना, शिवपुरी, ये क्षेत्र जो है रघुवंशी समाज का एक बड़े पैमाने पे वोटर है। लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट काटना ये कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है। जिस प्रकार के मार्मिक एक वीडियो उन्होंने जारी किया, उस वीडियो ने रघुवंशी समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि इन्होंने आश्वासन दे के पार्टी ज्वाइन कराया और उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। मतलब वीरेंद्र रघुवंशी के जो राजनीति है उस पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि भाई पब्लिक में ये मैसेज ना जाए कि हम लोग जो है कुछ भी वायदा करके उनको पार्टी में शामिल करते हैं और उसके बाद फिर उस वायदे पर हम खरे नहीं उतारते। मैं एक बात बताना चाहूंगा, पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 100-125 सीटों पर जो है लगभग जो है विरोध हुआ है, छोटे मोटे विरोध का सामना करना पड़ा। इसके पीछे का रीजन जो है जब हमने जानने की कोशिश की तो ये मिला कि कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, दोनों ने ही कई नेताओं को आश्वासन दे दिया कि भाई आप जाओ, जाके क्षेत्र में काम करो, आपका टिकट फाइनल है। वो व्यक्ति वहां जाके काम करने लगा और उन्होंने काफी खर्च कर दिए और हर बार जब भी बात होती है तो एक ही लाइन, एक बहुत पेटेंट किया हुआ लाइन था कि यहाँ मत दिखो, क्षेत्र में जाओ। सारे लोग यहाँ नहीं दिखे, क्षेत्र में जाने लगे और जब उनका टिकट काटा गया, टिकट काटते से ही वही लोग जो क्षेत्र में काम करना चाहिए था वो लोग सीधे जो है भोपाल आ गए, क्योंकि उनको लगा कि यार कमलनाथ जी ने हो या दिग्विजय सिंह ने हमें क्षेत्र में काम करने के लिए लगाया था और टिकट का आश्वासन दिया था, हमें टिकट नहीं मिला। तो ये जो एक वातावरण निर्मित पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, इससे कांग्रेस की स्थिति एकदम से विपरीत हो गई। आज से 2 महीने पहले हम 60 से 70 सीटें बीजेपी को दे रहे थे। सारे सर्वे रिपोर्ट ये था कि 65-70 से आगे बीजेपी नहीं जाएगी। आज वही लोग, मतलब लोग दूसरे नहीं, वही लोग आप कहने लगे कि कांग्रेस की स्थिति अंडर 100 है। क्यों ये स्थिति निर्मित हुई है? इसके पीछे का कारण है कि टिकट वितरण। टिकट वितरण में जिस प्रकार से जो है नजरअंदाज लोगों का किया गया, उससे माहौल वहां पर गरमाया और मैसेज चला गया कि ये टिकट जो है स्ट्रांग कैंडिडेट को नहीं दिया गया। और ये मैसेज गया, जो सर्वे की बात करते थे सर्वे पर ध्यान नहीं दिया गया, सर्वे सर्वा पर ध्यान दिया गया। इसका मतलब ये है, ये सर्वे की लिस्ट नहीं है, सर्वे सर्वा की लिस्ट है। मतलब कांग्रेस में केवल 2 व्यक्ति सर्वे सर्वा है, उन्होंने ही अपने अपने जो पट्टेदार जो लोग हैं उन्हीं को टिकट दे दिए। इसी कारण से कांग्रेस की स्थिति एकदम से डाउन हो गई। मुझे लगता है जो निशा बांगरे वाला मैटर है, इस मैटर में अभी निशा बांगरे क्या सोच रही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन संदेश ये गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने निशा बांगरे के साथ साथ जो दलित की जो बेटी है उनके साथ में धोखा किया है और अच्छा नहीं किया। तो ये मैसेज कितना जो है वो रिकवर कर पाएगी कांग्रेस,
ये देखने योग्य होगा। तो अजय जी, अब निशा बांगरे को आमला से टिकट ना देना कांग्रेस के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? नहीं, कांग्रेस के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, केवल वो आमला तक सीमित नहीं है जी। ये दलित की बेटी है, आदिवासी की बेटी है, तो केवल आमला तक सीमित नहीं है। ये आगे भी इसका जो है दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा जी। क्योंकि 47 सीटें हैं ट्राइबल जी। और 35 सीटें हैं एससी के लिए। तो इस प्रकार जो है लगभग 50% सीटों पर दलित यहाँ पर या तो प्रभाव डालते हैं या उनके लिए आरक्षित है जी। तो ये मैसेज जो जा रहा है अभी कांग्रेस के प्रति कि इन्होंने एक की नौकरी छुड़वा दी, उनको आश्वासन दिया, कोर्ट कचहरी तक किया, पद यात्रा निकलवाया, लेकिन अंततः जो है उसको टिकट नहीं दिया गया। निशा बांगरे एक बात जो बार बार बोल रही है, मैं वो भी बताना चाहूंगा। उन्होंने जब नौकरी छोड़ी, उनका कहना था कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के बीच में रह के काम करना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो एसडीएम पद पर कार्यरत थी, वो बेहतर ढंग से जनता के बीच में रह रही थी जी। काम कर रही थी। उन्होंने बेहतर सोचा कि जनप्रतिनिधि बनकर काम किया जाए। तो जनप्रतिनिधि बनने के लिए वो उस पद को त्याग दिया जी। और विधानसभा लड़ने की बात की। आज सोचिए आप कि अगर टिकट नहीं दी है, कांग्रेस ने एक टिकट नहीं दी है और वो विधानसभा का उम्मीदवार भी नहीं है और उस पद पे नहीं है, तो जब प्रशासनिक पद को आपने त्याग दिया और राजनीतिक पद को आप हासिल नहीं कर पाए जी। तो आप जनता के बीच में उनके फायदे के लिए क्या कर पाओगे आप? केवल सरकार के खिलाफ, अगर बीजेपी सरकार आ गए उनके खिलाफ आंदोलन करते रही है, समाज के बातें उठाते रही है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है जो आप जनता को दे पाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कमलनाथ ने उनको लोकसभा लड़ाने की आश्वासन दिया हो सकता है उनको किसी आयोग में लेने की बात कही हो जी। लेकिन राजनीति में ये सब चीजों का कोई मायने नहीं है जी। इनका कोई स्थान नहीं है कि आज अगर कोई आश्वासन आपको दे रहे हैं वो कल आपके साथ में खड़ा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, उनको भी, निशा बांगरे को भी ये देखना चाहिए कि जिस कांग्रेस ने सिंगल सीट को रोक के पूरे मध्य प्रदेश को संदेश ये दे रहे थे कि निशा का टिकट फाइनल है, उसका अभी इस्तीफा मंजूर हो गया, समय भी है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो जनता के बीच में ये संदेश जा रहा है कि क्या ये सब दिखावा था जी। क्या ये राजनीति थी? क्या निशा बांगरे को गुमराह किया गया जी। कि समय से पहले जब उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है तो फिर क्यों टिकट नहीं दिया गया? तो अभी मुझे लगता है कि 2 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 2 तारीख फॉर्म उठाने की आखिरी तारीख है जी। तब तक कोई आंकड़न लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो भी हुआ निशा बांगरे के साथ में वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा जनता जो है समझ रही है। अब जनता को कांग्रेस कितना समझा पाएगी इस पर डिपेंड करता है कि निशा बांगरे को फ्रंट पे लाके इस पर क्या वो सफाई देती है कि भाई आपको क्या आश्वासन दिया, क्यों आपको टिकट नहीं मिला, ये सब चीजें सामने लाना पड़ेगा। तब जाके जनता के गले से ये बात उतरेगी कि इसी कारण से टिकट नहीं दिए और इस कारण से जो है ये आश्वासन हमको मिला है। और एक और सवाल पूछना चाहूंगी जय जी, जिस तरह निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा दिया, अगर इस्तीफा जब मंजूर नहीं हुआ था उस स्थिति में निशा बांगरे पैदल चलकर भोपाल तक आई, तो इस्तीफा देने के पीछे उनका एक ही कारण था, एक ही लक्ष्य था, टिकट, पद, राजनीतिक पद। अब क्योंकि उन्हें वो पद नहीं मिला है, टिकट नहीं मिला है, ऐसे में क्या हो सकता है? निशा बांगरे का अगला स्टैंड क्या हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस में तो वो शामिल हो चुकी है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में शामिल होते ही फिर से वो कांग्रेस का दामन छोड़ दे, या फिर कुछ ऐसी चीज होने की संभावना है? क्योंकि जाहिर तौर पर निशा बांगरे को जो चीज चाहिए थी, जिस चीज के लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, पैदल चलकर भोपाल तक आई, वो चीज उन्हें नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जो है हम लोग जो एक भाषा को उपयोग करते हैं, जलेबी पैच जी। क्योंकि उसी जलेबी के जो घेरा है, जो चक्रव्यूह है, उसमें ये फंस चुकी है जी। अब ये ना कांग्रेस छोड़ेगी अभी, ना ये चुनाव लड़ेगी जी।
ये आगे देखा जाएगा, जब इनके साथ आगे भविष्य में जो है ठीक नहीं होगा तब जाके ये सोचेगी। अगर कुछ ठीक अच्छा कुछ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चुनाव में निशा बागरे और कुछ दिन चर्चाओं में रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे अगर उनको कोई मौका नहीं मिला, यही निशा बागरे जो है हमें कांग्रेस के खिलाफत करते हुए दिखेगी। लेकिन फिलहाल जो है उनके साथ में एक चक्रव्यूह रचा गया, उस चक्रव्यूह में फंस गई। क्योंकि हो सकता है कि ये प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें बहुत अच्छा हो, लेकिन राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में ये बहुत कमजोर थी, ये तो सर्वविदित है। लेकिन इस बार जो है उसी का उन्होंने चरितार्थ किया कि बड़े नेता जिस प्रकार से जलेबी बनाया उसमें वो फंस गई है। उनको टिकट के लिए अड़ना था, तो टिकट के लिए अगर वो अड़ जाती निश्चित रूप से इनको टिकट देना पड़ता, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छा माहौल क्रिएट किया था। इसका फायदा कांग्रेस ले सकती थी, लेकिन उनको टिकट ना देकर इसके नुकसान और उठा लिया उन्होंने, लेकिन उनको फायदा नहीं मिलना है कांग्रेस को। जी तो जय जी, ऐसा क्या हो सकता है, मतलब ऐसा क्या वादे किए होंगे कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा क्या कहा होगा कमलनाथ ने निशा बांगरे से कि निशा बांगरे ने जो अपनी टिकट लेने की जिद है वो छोड़ दी? क्या पद का लालच हो सकता है कि लोकसभा लड़ाने के उन्होंने आश्वासन दिया हो सकता है कोई निगम मंडल में जो है सरकार बनने पर कोई आश्वासन दे। मैं आपको इस पर भी बात करना चाहूंगा, निशा बागरे यदि राजनीति के पक्के खिलाड़ी होती तो फिर इस आश्वासन के जो जाल है इसमें उलझती नहीं, क्योंकि लोकसभा में एक केवल सीट है छिंदवाड़ा जो कांग्रेस के झोली में है, और इस बार भी कोई बहुत कुछ करने की संभावना नहीं दिख रही है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी। दूसरा, अगर सरकार बनती है तो ही आश्वासन में अमल किया जा सकता है। कांग्रेस की सरकार आ गई तो जाके हो सकता है किसी निगम मंडल में उनको स्थान दे दे। ऐसी स्थिति में निशा बागरे के साथ में बहुत सारे कंडीशन अब आ गए कि कांग्रेस की सरकार आ जाए तब उनको कोई पद मिलेगा। लोकसभा में जो है महिलाओं के लिए हो सकता है कि जो आरक्षण के जो कानून बना है उसके तहत कुछ सीटें इस बार बढ़ा दे, उसको देखते हुए हो सकता है लोकसभा में जो है उनको उतारा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो है आश्वासन दिए होंगे। अब ये कमलनाथ और निशा बागरे के बीच में क्या बंद कमरे में बात हुई ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन अंदाजा यही है कि उनको कोई ना कोई आश्वासन मिला, लेकिन वर्तमान को वो खो चुकी है। अब उनको अगर टिकट नहीं दिया गया और ये समझौता कर चुकी है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इनके राजनीति मतलब जीवन का सबसे बड़ा मोड़ और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। वो कर सकती थी। और थोड़ा आपको मैं और विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा कि कुछ जगह पर जिस प्रकार से टिकट बदले गए, 3 पहले बाद में 7 जगह पर टिकट बदले। आप देखिए जो लोग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, इवन जो दिग्विजय सिंह के फोटो पर जूते मार रहे थे, कोई वहां केरोसिन डाल के पेट्रोल डाल के आत्महत्या करना चाह रहे थे, कोई पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी से टिकट लेके आ गए थे, उसके बावजूद जो है उनका टिकट बदला गया। इसके मतलब यही है कि कमलनाथ जी बहुत ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाते। तो निशा बागरे को इसी से सबक लेते हुए इनको प्रेशर उसमें डालना था। माहौल तो बना चुकी थी ये, तो यदि प्रेशर डाल देती है तो निश्चित रूप से कमलनाथ को झुकना पड़ता और टिकट इनको देना पड़ता। लेकिन यही पर जो है ये मात खा गई। ये इतना बढ़िया माहौल बनाने के बाद भी जो प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए था वो प्रेशर ये डेवलप नहीं कर पाई। और बड़े नेता के सामने बैठने के बाद जो एक खुद प्रेशर में आने वाला जो एक प्रथा है, उसी प्रथा के अंतर्गत ये प्रेशर में आ गई और जैसे कमलनाथ बोलते गए वैसे वो हामी भरती गई। यही उनको जो है नुकसानदायक साबित होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह हमने अभी चर्चा की, चीजें ये सामने निकल के आई कि
कांग्रेस के चक्रव्यूह में निशा बांगरे फंस चुकी है। निशा बांगरे ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो पदयात्रा की थी भोपाल तक, जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो उन्हें हासिल नहीं हुआ। ना उन्हें के पास अब प्रशासनिक पद रहा और ना ही उन्हें राजनीतिक पद हासिल हुआ। अब देखना होगा कि कमलनाथ ने निशा बांगरे को किस तरह से आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन दिया और क्या वादे किए हैं। भविष्य में निशा बांगरे को कोई पद मिलता है या फिर क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।